जो जो इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है, मुल्क की सियासी हलचल में भी इजाफा हो रहा है। इलेक्शन से कबल पहला बड़ा सियासी इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सूरत में सामने आया है। दोनों जमातों के मुश्तरका एलामिये के मुताबिक MQM पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की, जिसमें यह फैसला किया गया है कि दोनों जमातें मिलकर इलेक्शन में कदम रखेंगी। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। नून लीग और MQM 6 रुकनी कमेटी सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए जामे चार्टर तैयार करेगी। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने MQM के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों जमातों में तवील अंडरस्टैंडिंग मौजूद रही है। 1.5 साल कबल होने वाले सियासी इत्तेहाद के वक्त ही इस इत्तेहाद का फैसला हुआ था। उस वक्त भी इत्तेफाक था कि इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, लोगों के मसाइल के हल के लिए होगा। हम 2013 वाली अपनी पोजीशन पर वापस जाएंगे। MQM की सियासत पर नजर डाली जाए तो ये इत्तेहाद कोई बहुत हैरान कुन भी नहीं। 88 के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद, 90 में IJI, 97 में नवाज शरीफ, 2002 में मुशर्रफ की कुर्बत, 2008 में पीपल्स पार्टी, 13 में कुछ अरसा नून लीग, 18 के इंतखाबात के बाद PTI और अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के बाद PDM का हिस्सा बनने वाली MQM हमेशा से सियासी हवाओं का रुख देख कर ही अपनी जमात के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करती आई है। मुस्लिम लीग नून के लिए भी ये इत्तेहाद कोई घाटे का सौदा नहीं है। सिंध में मुतासिर कुन वोट बैंक न होने के बायस नून लीग को भी सिंध में किसी ऐसे ही सियासी सहारे की जरूरत थी। दूसरी जानिब सिंध पर बरसा बरस से हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी और साबिक सदर आसिफ जरदारी मुस्तकबिल करीब की बात करते हुए ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। इस बार अवाम लाहौर से वजीर आजम मुंतखब नहीं करेंगे। गुफ्तगू करेंगे इसी सियासी मंजरनामे पे जो इंतखाबात की तारीख के साथ तेजी से बदल रहा है। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। पैनल से प्रोग्राम का पहला सवाल। पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा की दावेदार, मुस्लिम लीग नून और MQM का इंतखाबी इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के लिए किस हद तक परेशान कुन है? कितनी संजीदगी से इस इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी को लेने और सियासी तौर पर टैकल करने की जरूरत है? हसन निसार साहब। देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की खुशियां भी जाली, मसनूई और झूठ हैं। दोनों की परेशानियां भी बोगस हैं। रियलिटीज इस मुल्क का हर आदमी जानता है, हर वोटर हकायक से वाकिफ है। अच्छा, सो ये लंगड़ों की दौड़ है, इसमें किसी की जीत की कोई हैसियत नहीं, किसी की हार की कोई हैसियत नहीं। देखना सिर्फ ये है मेरे जैसे आदमी का, ठीक है। कल मुझे बहुत बड़ी सनद अता की है शहजाद साहब ने, मायूसी, फ्रस्ट्रेशन। तो मैं 75 साल गुजारने इस मुल्क के देख विटनेस करने के बाद मैं को पागल हूँ, उम्मीद की शिमला पहाड़ी बनूं। देखना मुझे सिर्फ ये, मुझे सारे खेल में सिर्फ इतनी दिलचस्पी है कि इलेक्शन के नताइज का नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा ये नहीं कौन हुकूमत बनाएगा, तो बिलावल आएगा या शलावल आएगा, नो, शरीफ आएंगे या महाशरीफ आएंगे, नो, ये बाद में कहानी शुरू होगी। इलेक्शन तक आप खेलते रहो। ठीक है, इलेक्शन के नताइज का नतीजा। मगर आपको लगता है कि क्या इलेक्शन इस बार कुछ मुख्तलिफ अंदाज में होंगे, क्योंकि हर बार ये इलेक्शन सवालिया निशान बनता है? इस दफा सवालिया निशान नहीं, ये हमालिया निशान होगा। ये याद रखना, मार्क माय वर्ड्स। मेरे 15 साल की ना पुरानी फुटेज जो है ना वो वायरल होती है, याद रखना। अल्लाह सबको सेहत जिंदगी दे, फिर देखेंगे। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, MQM का पंजाब में वोट बैंक नहीं है, नून लीग का सिंध में वोट बैंक ना होने के बराबर ही है। कहा जा सकता है दोनों जमातों ने अच्छी सियासी डील की है आने वाले इंतखाब के लिए? अच्छी सियासी डील का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये आपकी जो हकीकत है, सियासी हकीकत, उसकी अक्कासी ज़रूर करती है। आपका सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी के लिए परेशान कौन है, तो उसका जवाब मैं आसानी से पहले दे देता हूँ। वो ये है कि
परेशानी से ज्यादा गुस्से वाली बात जरूर होगी। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि पंजाब में कोई जगह बना पाए और पंजाब में कोई उनके साथ मिल जाए, कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाए, कोई पार्टी उनको साथ में ला ले, क्योंकि जो उन्होंने पंजाब को खोया है उससे उनकी कोशिश बड़ी देर से रही है कि किसी तरीके से एंट्री वापस की जाए या वापस आया जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। लेकिन उसके बदले में PMLN उनकी ऑपोजिशन जो है पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर या शहरी इलाकों में कम से कम MQM उनके साथ जा मिली है। तो वो जो बात हो रही थी कि अच्छा ये दोनों पार्टियां एक ही तरह सोचती हैं या एक तरफ मिल जाएंगी या ये होगा, अभी इलेक्शंस के बाद देखा जाएगा कि होता है या नहीं होता। PDM में भी इकट्ठी हो गई थी, PDM के साथ एक हुकूमत भी बन गई थी पीपल्स पार्टी की, लेकिन अभी तो फिलहाल ये अपोजिंग साइड पे खड़ी नजर आती है। उसकी वजह यह है कि MQM जो है वो शहरी इलाकों को खो चुकी है। अब वहां पे पीपल्स पार्टी ने अपना असर रसूख बहुत कर लिया। उसके बाद अगली जमात जो आती है वो जमात इस्लामी आती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये लूजर्स का आपस का एक पैक्ट है, लेकिन इसका तल्लुक सिर्फ यहां पे नहीं है। यकीनी तौर पर MQM कुछ ना कुछ MNA की सीटें तो निकालेगी, सक्कर से, कराची से, हैदराबाद से। वो सीटें PMLN को सेंटर में बड़े काम आएंगी नेशनल असेंबली के अंदर। तो ये कोशिश नहीं है कि वहां पे जगह बनाई जाए सिंध के अंदर, क्योंकि सिंध तो सिक्का बंद तरीके से पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में है और वो जो भी वजूहात हैं उसकी वजह से वो तब्दील होने नहीं जा रहा। ना हो सकता है, ना हुआ है, हो सकता है, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा कि इस तरह के कोई हो सकता है कि GDA भी मिल जाए किसी वक्त में आके PMLN के साथ, अगर PMLN इलेक्शन जीतती है। ये इलेक्शंस के बाद की बात होगी, लेकिन ये एडजस्टमेंट जो है सीट एडजस्टमेंट बेसिकली, और MQM का हाल ये है कि वो कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहते हैं, ऐसा लेवरेज चाहते हैं, ऐसा कोई पुर्जा या कोई उनके हाथ में चीज होनी चाहिए जो कि पीपल्स पार्टी जैसे एक बड़ी जमात सिंध की जो है उसको कोई पेस ऑफ कर सके। MQM के तो बस की अब बात नहीं रही। तो इसलिए सबके मफादात की तकौन है जो कि मुझे नजर आती है, और इस तकौन का फायदा सिंध की सूबाई असेंबली के सूबाई इलेक्शन से ज्यादा मेरा ख्याल में आपको यहां मिलेगा नेशनल असेंबली में, जहां पर MQM के वोट काउंट करेंगे PMLN को मेजॉरिटी दिलवाने के में। तो ये मेरी नजर आता है मुझे। ठीक है, मैं अफसार साहब आपकी जानिब आऊं। एक पंजाबी में हमारे बहुत कहा जाता है कि जो बहुत समझदार और सियाने लोग होते हैं वो गिल्ले पे पैर नहीं रखते हैं, कि स्लिप होने का खदशा होता है। एक MQM की सियासी तारीख भी रही है, जो अभी मैंने कहा, शहजाद साहब से पूछा भी कि एक अच्छी कामयाब डील कर ली MQM ने। ये जो इत्तेहाद है ये पीपल्स पार्टी के लिए परेशान कुन है, क्योंकि एक तो बता भी रहे हैं हालात, ये इत्तेहाद आपको समझने वालों के लिए इसके अंदर इशारे भी हैं, लेकिन क्या ये सिंध में वोट बैंक में डेंट डाल पाएंगे पीपल्स पार्टी के? देखिए, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आपने जो सवाल पूछा ना, एक तो MQM के पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं। अल्ताफ हुसैन की गैर मौजूदगी में ये MQM ऐसे ही है जैसे PTI इमरान खान की गैर मौजूदगी में हो, या मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में हो, या पीपल्स पार्टी भुट्टो फैमिली की गैर मौजूदगी में हो। तो इसलिए MQM को कोई सहारा तो चाहिए बड़ी सियासी जमात का। पिछली दफा उन्होंने यही काम PTI के साथ किया था, इस दफा उन्होंने PMLN के साथ कर लिया। जो मौजूदा MQM है इसका वोट बैंक इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मिलके अब वो किस तरह से PTI का जो वोट बैंक टूटेगा, असल जो है नजर वो इस बात पे है कि जो PTI का 14 सीटें थी मेरा ख्याल है, PTI 14 थी बिल्कुल, कराची वो 14 सीटें कराची से 14 थी। सोचे ना आप, कराची से जो 14 सीटें PTI को गई थी उनमें से फर्ज करें 10 भी कहीं और चली जाती हैं, वो किसने लेनी है? वो पीपल्स पार्टी ने लेनी है, नून ने लेनी है, या MQM ने, या दोनों ने मिलके। तो ये जो सारी सूरत हाल है ना, ये एक तो कराची की सीटों के लिए और कुछ अंदरून सिंध के लिए है। अंदरून सिंध में अब इशू ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ने 15 साल वहां मुसलसल हुकूमत की है सिंध में। एक फैक्टर होता है कि आप हुकूमत में जब रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक फटीग हो जाती है, पार्टी में भी, लोगों में भी। लोग तब्दीली भी देखना चाहते हैं कुछ अरसे बाद, और ख़ास तौर पे जब वो समझें लोग कि उनकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर हो सकता है वो इस वक्त जो नताइज हैं थोड़े मुख्तलिफ आएँ। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी की जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो वफाक है उसमें सिंध की इकाई ये समझती है कि हमारा सबसे बेहतर डील जो है वफाक में बैठ के NFC में या दूसरे जो फेडरेशन के साथ हमारे मामलात हैं वो पीपल्स पार्टी में बेहतर रिप्रेजेंट कर सकती है, हमारे हकूक का ख्याल कर सकती है, जो ना MQM पे उन्हें एतमाद है, ना GDA पे है, ना नून लीग पे है।
और ना ही उन्हें पीटीआई को उन्होंने ट्राई किया, लेकिन अंदरूनी सिंध पीटीआई को भी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, और ना ही नेशनलिस्ट जो पार्टी है सिंध की उन पे उनको एतमाद है। तो देखना ये है, मुझे ये लगता है पहली दफा शायद ऐसा हो कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जो है वो कौमी असम्बली के लिए और सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए शायद वो तकसीम हो जाए, शायद। तो वो किस तरह तकसीम होगा, कितना होगा, ये अभी अंदाजा है। कहने का मेरा मतलब यह है कि हो सकता है कि सिंध के लोग सूबाई असम्बली में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दिलवा दें और कौमी असम्बली में ना दिलवाएं। कौमी असम्बली में बहुत सारी सीटें पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातों में आ जाए, या दी अदर वे राउंड कि वो कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी को ज्यादा सीटें दिलवा दें, लेकिन सूबाई असम्बली में अक्सरियत जो है वो दूसरी जमातें मिलकर वो बना लें और पीपल्स पार्टी या माइनॉरिटी में चली जाए या उसके पास उतनी अक्सरियत ना आए जितनी इस वक्त है। तो मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है मुझे।